बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है और हवा भी इतनी अच्छी है ना कि बंदे का दिल एकदम खुश हो जाता है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, आप भी देखें, इतने प्यारा ग्रीनरी है और इतना खूबसूरत मंजर, इतना आपने खुश हो जाना, सच में ये गारंटी है। तो वैसे मैंने आपको बताया ही नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। असल में ना हम जा रहे हैं मेगा मार्ट, क्योंकि मुझे वहाँ से जो वीकली में जो सामान मैं लेती हूँ मैं वो लेने के लिए जा रही हूँ। तो वैसे तो लुल्लू हमारे घर के बिल्कुल पास है, तो मेरी बेटी मुझे बोल रही थी कि मम्मा हम यहीं से चीज़ें ले लेते हैं। तो मैंने उसको बोला कि नहीं, मुझे ना मेगा मार्ट ही जाना है, क्योंकि मैंने वहाँ से लेना है आंवला पाउडर और शिकाकाई पाउडर। तो स्पेशली मैं इसी के लिए वहाँ पे गई थी, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम लिया था ना तो मुझे वहीं से मिला था, तो मैंने ले लिया था। तो अब थोड़ा बाकी रह गया, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी ले आती हूँ। तो अभी हम गाड़ी में बैठ के गप्पे शप्पे भी कर रहे थे। तो गाड़ी में बैठ के हम अक्सर ऐसा ही करते हैं कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो हम अपने बच्चों को गाड़ी में ही जो है उनको काफ़ी कुछ सिखाते हैं उनकी पढ़ाई के बारे में। तो मेरी बेटी जो है अभी उसको ना फ्रांसी जो लैंग्वेज है वो स्कूल वाले पढ़ाते हैं उसको। तो हम उसको गाड़ी में बैठ के जो है वो उसको सिखा रहे थे गिनती के फ़ारसी में जो है वो एक को क्या बोलते हैं, दो के क्या बोलते हैं, तीन को क्या बोलते हैं। तो इस तरह हम उससे उसे सिखा रहे थे। तो काफ़ी मज़ा आता है बच्चों के साथ इस तरह गाड़ी में बैठ के गपशप लगाने में। तो बच्चे भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और जल्दी इस तरह से वो सीख भी जाते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को इसी तरह सिखाया करें कि गाड़ी में बैठे हों तो इस तरह गपशप लगाया करें, या फिर पार्क में वो स्लाइड कर रहे हैं या खेल रहे हैं उस टाइम पे ना उनके साथ वो लफ्ज़ जो है वो बोला करें। तो इस तरह जो बच्चा जो है ना उसको जल्दी से वो जो है लफ्ज़ जो हैं वो हिफ़्ज़ हो जाते हैं। तो आंवला पाउडर जो है वो उसकी मुझे ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वो मैं जब भी हिन्ना अपने सर पे लगाती हूँ ना अपने बालों को, तो मैं उसमें वो ऐड करती हूँ, और शिकाकाई पाउडर भी। तो मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, जब मैं अपने सर पे बालों पे लगाऊंगी तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि मैं अपनी जो मेहंदी है उसको किस तरह से घोलती हूँ। तो वैसे अभी मुहर्रम है तो इसलिए जो है मैं मेहंदी जो है यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो तो मैं बहुत सारे हेयर पैक जो हैं वो अपने घर में खुद ही बना के अपनी बेटी के बालों पे भी अप्लाई करती हूँ और अपने बालों पे भी अप्लाई करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाल जो हैं बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत और लंबे हैं बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह मैं आगे चल के अब अपनी जो मैं वीडियो बनाऊंगी उनमें मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी ये रेमेडीज़, और आपको भी बताऊंगी कि मैं किस तरह से इन चीज़ों को यूज़ करती हूँ। तो आप अपना भी ख्याल रखा करें, क्योंकि हम जो बिज़ी मदर्स होती हैं ये सब सारा दिन घर को देख लो, बच्चों को देख लो, ये कर लो वो कर लो, इसी में गुजर जाता है सारा। तो हमें अपना भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। वैसे मैं अपने चेहरे की जो केयर करती हूँ मैं इस तरह से करती हूँ कि मैं कोई काम कर रही हूँ ना, डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, घर की कोई क्लीनिंग कोई कुछ कर रही हूँ, किचन में कोई काम कर रही हूँ, तो मैं उस टाइम पे अपने चेहरे पे एक पैक जो है लगा लेती हूँ, और साथ में मैं काम करती रहती हूँ। तो इस तरह जब वो पैक सूख जाता है तो मैं फिर उसको वॉश कर लेती हूँ। तो मैं कोई भी क्रीम जो है वो मार्केट वाली जो यूज़ नहीं करती हूँ, मैं घर में ही रेमेडीज़ जो हैं वो खुद बनाती हूँ और उनको यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मेरे फेस की भी केयर हो जाती है और मेरे साथ में जो है काम भी वो भी मैं कर लेती हूँ। तो वैसे ज़्यादातर मैं जो काम है वो रात को ही करती हूँ, तो दिन को मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। तो वैसे भी मैंने एक वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि हमारा घर जो है वो ज़्यादा गंदा नहीं होता, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो खुद ही जो है सारा वो करते हैं क्लीनिंग। तो उनको गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे बच्चों को, तो वो सफाई का बहुत ख्याल रखते हैं। तो आज सुबह भी मैं जब उठी तो मैंने बच्चों को आवाज़ दी कि उठ जाएं, स्कूल का टाइम हो रहा है। तो खुद मैं किचन में चली गई, अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स रेडी करना था मुझे, तो मैं वो करने के लिए चली गई। तो मैं सुबह उठ के ना, मेरी आदत है मैं सबसे पहले उठ के सूरा रहमान लगाती हूँ, तो उसके बाद जो है मैं किचन में जाती हूँ। तो मैं चली गई किचन में, तो मेरा बेटा जो है वो उठा है, तो उसने उठ के ना सबसे पहले अपना ब्लैंकेट जो है वो फोल्ड किया है।
उसके बाद मेरा ब्लैंकेट फोल्ड किया है, अपनी सिस्टर का फोल्ड करके तो उनकी जगह पे उसने रखा है। तो सारे ब्लैंकेट उठा के रूम जो है वो, ब्लैंकेट उठा दो ना तो रूम सारा जो है वो साफ़ ही हो जाता है, क्योंकि कोई फालतू चीज़ नहीं होती है कमरे में। तो जो है जब मैं किचन से वापस आई लंच बॉक्स रेडी करके, तो मैंने देखा तो मेरा इतना दिल खुश हो गया। तो मैं हैरान हो गई कि देखो सुबह उठते ही बस उसको ये है कि मैं ब्लैंकेट उठा दूँ। तो मेरा जो हमारा टीवी रूम है वो मेरा बेटा जो है वो उसको ना रात को सोने से पहले वो खुद ही सारी चीज़ें उठा के उनकी जगह पे रखता है, अपनी कारें वगैरह सब कुछ उठा के। तो मेरी बेटी जो है ना वो बेडरूम की क्लीनिंग जो है वो इसका ख्याल रखती है कि ये गंदा नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे वो स्टडी करते हैं वहाँ पे वो दोनों मिल के कर लेते हैं। तो इस तरह ना मुझे बहुत ईजी रहता है। तो इस तरह बच्चे भी जो हैं वो भी सीखते हैं, उनका भी जो है वो सफाई पसंद बनते हैं बच्चे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है अपने घर को साफ़ रखते हैं। तो ये शुरू से मैंने उनको आदत डाली हुई है ना, इसलिए वो इस तरह से करते हैं। तो आप भी अपने बच्चों को बस इसी तरह से आदत डाला करें। बच्चा जो है ना बैठा रहे, टीवी देख रहा है, स्टडी कर रही, टीवी देख रही है, तो ये अगर वो आपके साथ थोड़ी सी हेल्प कर दे तो इससे बच्चे का कुछ जाता नहीं है। अच्छा है, वो थोड़ा घूमता फिरता है, थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है, तो एक अच्छी चीज़ आप उसको सिखा रहे होते हो। तो आप भी अपने बच्चों को जब भी आप घर का काम कर रहे होते हो तो आप अपने बच्चों को भी साथ लगाया करें, उनको बोला करें कि आओ मेरी हेल्प करो, आओ मेरे साथ ये करो। या फिर जब वो खेल रहे हैं ना, तो बाद में वो चीज़ें वहीं छोड़ के बच्चे जो हैं वो टीवी देखने लग जाते हैं या दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं। तो आप अपने बच्चों को ये बोला करें कि वो अपने जो टॉयज़ हैं वो खुद उठा के उनको उनकी जगह पे रखें, अपनी बुक्स अपनी जगह पे रखें, अपना जो स्कूल का बैग है उसको वो खुद रेडी करें। तो मैं भी अपने बच्चों को इसी तरह से सिखाया है। तो अभी भी मेरे बच्चे जो हैं वो अपने जो रात को अपने स्कूल की ड्रेस वगैरह और अपने शूज़, अपने बैग, अपनी पेंसिल्स, बुक, सब कुछ वो खुद ही रेडी करते हैं। रात को एक जगह पे वो रखते हैं कि हमने सुबह ये पहन के जाना है और ये बैग, ये किताबें हमने लेके जानी है। और मेरा बेटा भी खुद ही ये करता है और मेरी बेटी भी। तो इनको हर रोज़ जो है वो किताबें सारी लेके नहीं इन्होंने जानी होती। वो उनका होता है कि आज इस 2-3 किताबें आज हैं, 2-3 कल हैं, इस तरह से होता है। तो वो फिर उसी हिसाब से वो खुद ही करते हैं। तो जो इनके स्कूल से जो आते हैं पेपर जो होते हैं उन पे लिखा होता है कि आज कौन सी स्टडी है, आज क्या पढ़ना है, आज क्या नहीं करना। तो वो सारे मैं जो है वो प्रिंट करके ना तो उनको दीवार के ऊपर जो है चिपका देती हूँ। तो जो भी पेपर होता है ना मैं दीवार के ऊपर जो है चिपका देती हूँ। तो मेरे बच्चे जो हैं वहीं से देख के तो सारा जो करते रहते हैं अपना। तो वैसे भी मैंने एक कैलेंडर लगाया हुआ है बड़ा सा। तो जो भी हमारा CPR का हो, पासपोर्ट का हो कुछ, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस का हो, या बच्चों का कोई हो, स्कूल का कोई फंक्शन है या फिर जाना है या हॉस्पिटल का है, तो वो मैं सारा कुछ जो है कैलेंडर के ऊपर जो है मैं लिख देती हूँ, डेट के साथ मैं लिख देती हूँ। तो वहीं से मेरे बच्चे जो हैं वो सारा कुछ देख के तो वो मुझे याद करवाते हैं। तो वैसे मैंने मोबाइल में भी अलार्म लगाया होता है, तो पता चल ही जाता है, लेकिन मैं वो बच्चों के लिए करती हूँ, उनको सिखाने के लिए। तो खैर आप भी अपने बच्चों को इस तरह से सिखाया करें। अल्लाह ताला हर किसी के बच्चे को नेक बनाए, कामयाब करे अल्लाह आपके बच्चों को। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके। तो बहुत ही दिल को अच्छा लगता है, सुकून मिलता है मुझे आप लोगों से बातें करके। तो पहले जब मेरे पास ये यूट्यूब चैनल नहीं था तो मैं सब व्लॉगर्स के जो व्लॉग्स हैं वो देखती थी। तो अच्छा लगता था देख के। तो फिर उनको देख देख के मुझे भी शौक़ हुआ कि मैं भी जो है व्लॉगिंग करूँ, आपके साथ अपनी जो मेरी भी रूटीन होती है वो मैं शेयर किया करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरे बहुत ही अच्छे मुझे दोस्त मिल रहे हैं यूट्यूब के। तो थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए। आप सबका मैं दिल से तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो यहाँ पे हमारी शॉपिंग जो है वो डन हो चुकी है। मैंने यहाँ पे लबन, दूध, दही जो कुछ भी लेना था मैंने सब कुछ लिया। तो ये चीज़ें जो है ये वीकली खरीदी जाती हैं, क्योंकि 1 महीने की खरीदी नहीं जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, एक्सपायर हो जाती हैं। तो साथ में मेरे बेटा जो जब भी मार्केट में जाना होता है ना, किसी भी मार्केट में जाए तो उसको कार ज़रूर खरीदनी होती है। तो अभी जो वो कार पहले पीछे आपने देखी है वो दिखा रहा था, वो कार उसने खरीद की है। और जो है मेरी बेटी ने कुछ बुक्स वगैरह लेनी थी वो उसने ली। तो उसके बाद हमने दूध वगैरह, लबन, ये चीज़ें ली, चिप्स वगैरह लिए, और जो है हमारी शॉपिंग डन होगी। तो अभी हम घर वापस आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी ये लाइट्स वगैरह लग रही थी, तो मैंने फिर से जो है वीडियो बना ली। मैंने कहा चले वापसी का भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए मेरे साथ एंजॉय कीजिए।
अच्छा, जब हम वापस आ रहे थे तो मुझे याद आया कि मैंने तो बच्चों के लिए ब्रेड भी लेनी है कि सुबह मैंने उनको सैंडविच वगैरह बना के देने हैं। तो फिर रास्ते में आते वक्त हमने रास्ते से ले ली थी। तो जहाँ से मैं उनके लिए लेती हूँ ना, वो शॉप जो है वहाँ पे बहुत ही फ्रेश जो है ब्रेड मिलती है। तो अगर आपको लोकेशन चाहिए या उस शॉप का नाम चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इस वक्त मेरे जहन में बिल्कुल नहीं आ रहा उसका नाम शॉप का। तो वहाँ पे उनकी बिकती भी बहुत ज़्यादा है और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और बहुत ही मज़े की होती है। तो पहले मैं मार्केट से ले आती थी, किसी भी स्टोर में जाती थी तो मैं ले आती थी। तो लेकिन जब से मैंने वहाँ से लेनी शुरू की है ना, तो मुझे इतनी पसंद आती है ना वहाँ की ब्रेड। तो मुझे आप बताइएगा अगर आपको वहाँ की शॉप का नाम चाहिए या लोकेशन चाहिए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।